वर्ष पूर्व आज के ही दिन जिन्होंने जन्म लिया था, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रवाद के प्रतीक सबको साथ लेकर चलने की राजनीति की सदाशयता को प्रणाम उनकी मूर्ति के सामने हम सब कर रहे हैं। उन्हें प्रणाम है जिन्होंने सभी को अपने साथ लेकर और राजनीति की एक लंबी रेखा खींची, सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति, सदाशयता की राजनीति। आज गर्व की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय टंडन जी के साथ 14वीं लोकसभा में दोनों लोग संसद के सदस्य थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के जी भाई साहब को बुला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया उतर आएंगे। आज माननीय टंडन जी की 90वीं जन्म जयंती है। वे भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद के उस प्रतीक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सतह से लेकर शिखर तक राजनीति के एक लंबे आयाम स्थापित किए। सभासद के चुनाव से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और उसके बाद 2 राज्यों में जिन्होंने संस्थागत संवैधानिक प्रमुख के नाते उत्तरदायित्व निभाया। बहुत गर्व की बात है कि आज के कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि विशेष रूप से यहां पर उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी 3 पीढ़ियों से माननीय टंडन जी का जीवंत संबंध रहा। आज वे इस अवसर पर हमारे बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टंडन जी दोनों एक साथ लोकसभा के सदस्य रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र के लिए काम करना, पीढ़ियों से काम करना, ये इस सदाशयता की राजनीति का प्रतिबिंब है। मैं माननीय टंडन जी के पुत्र अमित जी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने कानून का राज स्थापित किया, जिन्होंने मर्यादा के प्रतिबिंब स्थापित किए और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम को धरातल उतार कर दिखाया, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आज के अवसर पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। पूर्व राज्यपाल, लखनऊ के पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सटे लालजी टंडन जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर टंडन जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
टंडन परिवार से जुड़े हुए श्री सुबोध टंडन जी, अमित टंडन जी और टंडन जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी है। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे, हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहाँ पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी